नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आपके अपने चैनल जेएस रोजगार में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाया हूं। इससे पहले टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही थी, लेकिन आज की क्लास मिक्स क्वेश्चन की है। खासकर एसएससी सीएचएसएल वाली ये क्लास तो बिल्कुल ना छोड़ें। इस क्लास में लगभग 40 क्वेश्चन लाया हूं। अगर एसएससी सीएचएसएल वाले ये क्वेश्चन देख लेंगे ना तो उनका फायदा होने वाला है, क्योंकि 9 तारीख से एसएससी सीएचएसएल के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 9 फरवरी से। और एसएससी एमटीएस वाले तो अपने नोट्स बनाते चलें, अभी उनके पेपर का तो टाइम है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का है। पेंगुइन उत्तरम इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। देखिए, पेंगुइन उत्तरम ये वाला क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा गया है। कई बार देखिए, एसएससी जीडी में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इस बार फिर से मेरे ख्याल से रिपीट हो सकता है पेंगुइन उत्तरम फेस्टिवल वाला। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पेंगुइन उत्तरम एक इस तरीके का फेस्टिवल है जो हर साल तमिलनाडु में बनाया जाता है। कहाँ पे? पेंगुइन उत्तरम आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। याद रखना है, पेंगुइन उत्तरम इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। अब इसी तरह सिक्किम का एक फेस्टिवल बड़ा फेमस है, कई बार पेपर में पूछा गया है, सागा ढाबा। तो ये सागा ढाबा फेस्टिवल कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। ये सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, सिक्किम और लद्दाख का, याद रखना है। ये सागा ढाबा लद्दाख का भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मिजोरम पे आते हैं हम। मिजोरम का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कई बार पेपर में पूछा गया है, पुलकट। आप लोगों से पूछ सकते हैं पुलकट फेस्टिवल कौन सी स्टेट का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो आप क्या टिक करोगे? मिजोरम। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें क्लियर करा दी। पेंगुइन उत्तरम आपका तमिलनाडु का फेस्टिवल है, सागा ढाबा कई बार पेपर में पूछा गया है, ये आपका सिक्किम का फेस्टिवल है। मिजोरम पूला कुट्टा कई बार पेपर में पूछा गया है, ये मिजोरम का फेस्टिवल है। याद रखना है दोस्तों, ये छोटी से छोटी चीजें कॉपी में नोट कर लीजिए। और बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको ये पीडीएफ कहां पे मिलेगी। और बाकी लाइक शेयर करते रहिए क्लासेस को। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड। पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज हो जाओगे कि पहला कब बनाया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है, पहला इंटरनेशनल महिला वो डे बनाया गया था आपका 28 फरवरी को। याद रखना है, सबसे पहले महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 28 फरवरी को बनाया गया था। और अब कब बनाया जाता है? अब आपका इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल 8 मार्च को बनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। और भारत में नेशनल वुमेन्स डे भारत का कब बनाया जाता है? अपने भारत की बात कर लें, इंडिया की, इंडिया वुमेन्स डे, इंडिया में वुमेन्स डे, इंडिया का नेशनल वुमेन्स डे कब बनाया जाता है? वो आपका 13 फरवरी को हर साल बनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या होता है? आपकी सरोजनी नायडू का जन्मदिन होता है। तो उसी दिन हम भारतीय क्या बनाते हैं? नेशनल वुमेन्स डे भी बनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। पहली बार वुमेन्स डे कब बनाया गया आपका? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आपका साइंस डे भी होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। गोल्डन फाइबर क्रांति डैश के उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कई बार पेपर में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चा गोल्डन फाइबर पता है, देख के क्या लग रहा देता है टिक? ऑयल सीड प्रोडक्शन या फिर पेट्रोल से रिलेटेड। सोचता है यार पेट्रोल इसका उत्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपका गोल्डन फाइबर क्रांति जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे? जूट की उत्पादन से रिलेटेड है। तो याद रखना है। और एक चीज याद रखनी है, सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन कौन करता है? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा कौन? पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे भारत आता है, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट है ना भारत की, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, जो कि बंगाल के जस्ट बगल में है। क्योंकि बंगाल किसके नजदीक है? बांग्लादेश के नजदीक है। तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन करने वाला देश
बंगाल पहले नंबर पे, दूसरे पे भारत। भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होता है ये पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन आपका होता है वेस्ट बंगाल में। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑयल सील प्रोडक्शन, अब एक चीज याद रखिए, येलो क्रांति आपसे पूछा जाए, क्या येलो क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आप क्या टिक करोगे, ऑयल सीड प्रोडक्शन से आपकी येलो क्रांति का मतलब है। तो येलो क्रांति आएगा तो क्या लगा दोगे, ऑयल सीड प्रोडक्शन। आपसे ये पूछा जाएगा ऑयल सीड प्रोडक्शन कौन सी क्रांति से रिलेटेड है, तो येलो आपको टिक कर देना है। जूट प्रोडक्शन कौन सी क्रांति से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर। सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन कहाँ, बंगाल में। और भारत में कहाँ, भारत में सॉरी सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन बांग्लादेश में, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। और इसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड करता है आपका, तो व्हाइट रेवोल्यूशन आपकी सफेद क्रांति है जो कि आपकी रिलेट करती है, एक सेकेंड, अरे यार तो व्हाइट रेवोल्यूशन आपकी है दूध से रिलेटेड क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन आए मतलब सफेद क्रांति। सफेद क्रांति किससे रिलेटेड है, मिल्क से, मिल्क बोले थे दूध से, तो सफेद क्रांति पूछी जाए तो वो आपकी दूध से रिलेटेड है, याद रखना है। हरित क्रांति आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये पूछी जाती है क्रांति कई बार आप लोगों से, याद रखना है। तो येलो क्रांति किससे, ऑयल से। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे, जूट से। व्हाइट क्रांति किससे, सफेद क्रांति दूध से। हरित क्रांति एग्रीकल्चर से। इस तरीके से याद रखिए। विच सिटी इज कॉल्ड डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, तो कौन सी शहर को भारत का क्या कहा जाता है, डेट्रोनॉइट। कटक को, बेंगलुरु को, चेन्नई या पीतमपुरा। तो बच्चा बताया डेट्रोनॉइट में दो में कंफ्यूज रहता है, बेंगलोर और चेन्नई, क्योंकि बेंगलोर है ना एक हाई फाई सिटी है, बहुत ज्यादा ही, भारत की आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, प्लस क्या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। लेकिन बच्चा कभी कभी डेट्रॉइट सिटी से बेंगलोर लगा देता है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डेट्रॉइट सिटी तो आपकी चेन्नई है, याद रखना है। भारत की डेट्रॉइट सिटी कौन सा है, डेट्रॉइट शहर चेन्नई है, बेंगलोर नहीं है। बेंगलोर क्या है आपकी आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये दो चीज क्या है आपका बेंगलोर। और डेट्रोनॉइट ऑफ इंडिया क्या है, डेट्रोनॉइट ऑफ भारत आपका चेन्नई है। आगे बढ़ते हैं। संत ऑफ द गटार इज द निकनेम ऑफ विच पर्सनैलिटी, संत ऑफ गटार किस व्यक्ति का उपनाम है, तो संत ऑफ गिटार कई बार पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, संत ऑफ गिटार कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये मदर टेरेसा से रिलेटेड है। संत ऑफ गिटार मदर टेरेसा को कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल आपके आयरन मैन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू के ऊपर क्या मनाते हैं हम, हमारा नेशनल डे, कब, 13 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड इन विच सिटी, कैंपोगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये भारत के बेंगलोर में पड़ता है। कहाँ, बेंगलोर में। चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और कोची में कोची है का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या नाम है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपोगोड़ा का भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट भी इस साल कहा गया है, कैंपोगोड़ा को भारत का सबसे अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस साल कहा जाता है। और याद रखना है टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कितने हैं, 24, याद रखने 24 टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौबीस टोटल भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 10 क्या है, 10 आपके कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 10 कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो टोटल एयरपोर्ट वैसे 34 है। तो
इंटरनेशनल एयरपोर्ट 24 और 10 कस्टम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला के आपके टोटल 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं भारत में। और सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा? इंदिरा गांधी, जो कि दिल्ली में। सबसे बड़ा भारत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, और भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कई बार पूछे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कितने हैं? 34। डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितने हैं? 103। डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितने हैं? 103। याद रखना है आप लोगों को, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितने? 103। पहले 103 थे, अब 104 हो गए। पहले 103 थे, अब 104 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गए। 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 10 कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो टोटल मिला के 137 एयरपोर्ट है भारत में। सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का कौन सा था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सायरा? सायरा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो याद रखना है, कैपिटल है इसकी दिमिक्स और पाउंड इधर चलता है। करेंसी पाउंड है और कैपिटल दिमिक्स है। अगला क्वेश्चन, चोरकला डांस इज द फोक डांस ऑफ? चोरकला नृत्य डैश का एक लोक नृत्य है। हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो बताइए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं। और लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, और जिस बच्चे ने भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखना है, चारकोल डांस फॉर्म आपका उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। हरियाणा का फेमस डांस बता दीजिए। हरियाणा का फेमस डांस घूमर डांस। हरियाणा का फेमस डांस घूमर डांस। राजस्थान में कठपुतली डांस। कठपुतली डांस बहुत ज्यादा, आप कठपुतली डांस देखोगे ना तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है कठपुतली डांस। पंजाब में भंगड़ा गिद्दा। भंगड़ा गिद्दा, पंजाब का डांस गिद्दा और भंगड़ा। गिद्दा और भंगड़ा डांस आपका पंजाब का बहुत फेमस डांस है। हरियाणा का घूमर डांस बहुत फेमस है। राजस्थान का कठपुतली डांस बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश में चारकोल डांस। बट उत्तर प्रदेश में का सबसे फेमस डांस कौन सा है आपका? कथक। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा फेमस डांस कौन सा है, तो जो है कथक। सबसे ज्यादा फेमस डांस उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कथक। हरियाणा में घूमर, राजस्थान में कठपुतली, पंजाब का गिद्दा और भंगड़ा। चारकोल डांस भी कहां पे होता है आपका? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस डांस कथक। कथक कहां पे होने वाला डांस? उत्तर प्रदेश में होने वाला डांस है, याद रखना है। मयूर डांस ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। मोर की तरह नाचना ये भी उत्तर प्रदेश का डांस है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन? विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस डैश को बनाया जाता है? दिसंबर 14, जून 19, जनवरी 29 और मार्च 10। तो दोस्तों याद रखना है, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका बनाया जाता है हर साल दिसंबर 14 को। एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है आपका। इंपॉर्टेंट डे ऑफ ईयर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वुमेन्स डे, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। विश्व ऊर्जा दिवस, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डे आपके हर साल आते हैं उससे एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? मोनाको, एथेंस ग्रीस, ल्यूएन फ्रांस या लुसेन स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है, जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी हेडक्वार्टर हो, 99% आपका क्या होगा? लुसेन स्विट्जरलैंड। लुसेन स्विट्जरलैंड, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्विट्जरलैंड में स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर? विश्व सीमा सुलेख संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क यूएसए में, ब्राजील बेल्जियम में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में या वियना ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना है, ब्राजील
बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है विश्व सीमा शुल्क का। तो याद रखना है ब्रसेल बेल्जियम में आपका हेडक्वार्टर किसका है, विश्व सीमा शुल्क, WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रसेल बेल्जियम, कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बेलासिनोर डायनासोर फोसिल पार्क लोकेटेड। बेलासिनोर डायनासोर जिप्सम पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहां, गुजरात में। एक सेकंड, बेलासिनोर डायनासोर फोसिल पार्क, बेलासिनोर डायनासोर फोसिल पार्क ये गुजरात या वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ता है आपका दोस्तों। एक सेकंड, तो अभी के लिए इस पर टिक कर लीजिए गुजरात, फिलहाल के लिए गुजरात। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, एक सेकंड चेक करके बता देता हूं, इसका मुझे उत्तर नहीं पता है, कंफ्यूजन है। एक सेकंड दोस्तों, देखा गुजराती इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, बेलासिनोर डायनासोर फोसिल पार्क आपका गुजरात में पड़ता है। मैंने सही गैस करा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। इन विच स्टेट इज द बेलासिनोर डायनासोर फोसिल पार्क लोकेटेड, अभी मैंने आपको बताया गुजरात दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्वाला गुट्टा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी बैडमिंटन खेलती है, खेलते हुए आपने देखा होगा डबल्स मैन में, डबल्स में आपने ज्वाला गुट को बहुत खेलता हुआ देखा हुआ। अगला क्वेश्चन, माउंट धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया स्टेट। माउंट धूपगढ़ भारत के किस राज्य में की सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट धूपगढ़ बच्चा से बच्चा जानता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पिक है। अब आपसे ये पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पिक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो रियो पिरोल, रियो पिरोल आपकी हिमाचल की सबसे बड़ी चोटी है। अब आपसे यह पूछा जाए वेस्ट बंगाल की, तो सुडुकपू, तो वेस्ट बंगाल की सबसे हाईएस्ट चोटी है सुडुकपू। अब कर्नाटका की पूछी जाए तो मुलिया नगरी, MULLRYANA, ये आपकी मुलिया नगरी क्या है, कर्नाटका की सबसे बड़ी चोटी। हिमाचल की सबसे बड़ी रियो पुरगल, मध्य प्रदेश की माउंट धूपगढ़, वेस्ट बंगाल की सुडुकपो, कर्नाटका की मलियन नगरी। आगे बढ़ते हैं, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कई बार पेपर में पूछा गया है, ये बिहार में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कंडल पोर्ट सिचुएटेड। कंडल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है कंडल, कंडल पोर्ट कहां पे है आपका, गुजरात में पड़ता है, याद रखना है गुजरात में। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर, एक्चुअली लैंड ऑफ 7 रिवर भी कहा जाता है इसे, लैंड ऑफ 7 रिवर भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए लैंड ऑफ 7 रिवर तो भी आप पंजाब लगाओगे, लैंड ऑफ 5 रिवर तो भी आप पंजाब टिक कर देना। अगला क्वेश्चन, क्रूडी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। क्रूडी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है, आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। तो 5 सेकंड का टाइम देता हूं, क्रूडी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है हमारे देश में, तो दोस्तों आपको याद रखना है क्रूडी थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्रूडी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है, तो अभी मैंने बताया महाराष्ट्र में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ, इन विच स्टेट इज द कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कोरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है,
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक लोकेटेड? बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। तो आपकी बंधन बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता पड़ता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर है आपके सौरव गांगुली। ब्रांड एम्बेसडर कौन है बंधन बैंक का? सौरव गांगुली। कोलकाता के प्रिंस कहा जाता है उनका, क्या कहा जाता है? कोलकाता के प्रिंस है वो। तो बंधन बैंक आपका हेडक्वार्टर कोलकाता, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी मैंने बता दिया आपको, सौरव गांगुली जी। पुष्प मेला इज एन एनुअल फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन? पुष्प मेला डैश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक मेला है। तो पुष्प मेला ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो पुष्प मेला आपका भारत में वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है दोस्तों। अगला सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिड्डी धमाल डांस इज परफॉर्म इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सिड्डी धमाल नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो सिड्डी धमाल नृत्य आपका दोस्तों गुजरात में होता है, याद रखना है। एक ना एक क्वेश्चन आना है, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आना ही आना है एसएससी सीएचएसएल में। तो मैंने डांस फॉर्म की अलग से क्लास भी करा रखी है, उसको देख लेना। जो जिन बच्चों ने देखी होगी उसको उत्तर आते होंगे। पुष्प मेला इज एन एनुअल फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, मैंने बताया पुष्प मेला कहाँ पे मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में दोस्तों। अभी पीछे क्वेश्चन निकल गया है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन में रिपीटेशन में लाता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। इन विच स्टेट इज द बोंगियन थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? बोगी गांव थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। तो बोगी गांव थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों आपका आसाम में पड़ता है। कहां? आसाम में पड़ता है, याद रखना है कहां? आसाम में पड़ता है। द कंचनजंगा स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कंचनजंगा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन केरला, उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंचनजंगा स्टेडियम दोस्तों आपका कहां? वेस्ट बंगाल में। लेकिन कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछा जाए, कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछा जाए तो क्या लगाओगे आप? तो सिक्किम लगा दोगे। क्या लगा दोगे? सिक्किम लगा दोगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां? सिक्किम में पड़ता है, बस कंचनजंगा स्टेडियम वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सोफिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सोफिया किस देश की राजधानी है दोस्तों? बुल्गारिया, जुबूत, आइसलैंड या मोरिटेनिया? तो सोफिया की कैपिटल कई बार पेपर में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है बुल्गारिया। तो सोफिया की कैपिटल क्या है? बुल्गारिया। एक ना एक कैपिटल भी आपसे पूछ सकते हैं, देश की राजधानी पूछी जाती है पेपर्स में, इसलिए मैं क्वेश्चन ले आया। इन विच स्टेट इज द सेमाधारी सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड? सेमाधारी सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सेमाधारी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सेमाधारी सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका आंध्र प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसाम में ध्रुवगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? आसाम में ध्रुवगढ़ किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र, मोसी, मेनचली या हुगली? तो याद रखना है आसाम में कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र। आसाम में कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र। तो ध्रुवगढ़ कौन सी नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र के। अब अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस बार एसएससी सीएचएसएल में भी और एमटीएस में भी। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आपका हर साल 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून को। अगला क्वेश्चन, द फेमस डेजर्ट ई लूट इज लोकेटेड? प्रसिद्ध मुस्दिल डेजर्ट ई लूट कहां पर स्थित है? तो ये ईरान में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गिर, तो आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बता रखा है, गिर आपका गुजरात में पड़ता है। कहां? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहां पड़ता है? गुजरात में। बोध आपका, हाँ, बोध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पड़ती है? बिहार में। बोध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क।
कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बता दिया गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में पड़ता है, बिहार में आपकी बोध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क पड़ता है। अभी बताया द पापी कोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। एक ना एक राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आना ही है, इसलिए मैं क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। द पापीकुंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, पीछे मैं बता चुका हूं, पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बनाती है। बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज होता है। तो बच्चा इस क्वेश्चन में क्या टिक करता है मैं बता देता हूं। बच्चा इसमें वर्ल्ड बैंक तो टिक नहीं करता है, बच्चे को अब जैसे इकोनॉमी इधर है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, तो बच्चा देखता है इधर इकोनॉमी है इधर इकोनॉमी है, तो इन दोनों में से एक होगा, तो बच्चा इन दोनों में से एक टिक कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चा, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इकोनॉमी देख के इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स देख के इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी नहीं लगा देना है, आपको लगाना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आपकी कौन बनाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाता है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म। तो याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन बनाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म नहीं बनाता है। तो इकोनॉमिक्स देख के इकोनॉमिक्स टिक नहीं कर देना, याद रखना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खर्तुम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, खर्तुम किस देश की राजधानी किस देश की राजधानी है, सूडान, जर्सी, रशिया, नॉर्वे। तो याद रखना है खर्तुम आपकी सूडान की कैपिटल है, रशिया की मॉस्को कैपिटल है। द बाउंड्री लाइन डेमोक्रेटिक नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग करने वाली बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, 17 पैरेलल। क्या कहते हैं, 17 पैरेलल। तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम वाली डेमोक्रेटिक लाइन को क्या कहते हैं हम, 17 पैरेलल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका लखनऊ में पड़ता है। टोटल आपके एयरपोर्ट कितने हैं अभी, 138, 104 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 24 इंटरनेशनल और 10 कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो याद रखना है टोटल एयरपोर्ट पूछा जाए तो 138, टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाए 24, टोटल कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाए तो 10 टिक करके आना है। कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, ओपन कप इज एसोसिएटेड विच विच स्पोर्ट, ओपन कप किस खेल से संबंधित है, तो सीधा याद रखना है आपको टेनिस से, और पोलो से क्या रखना है, इजरा कप। इजरा कप किससे संबंधित है आपका, पोलो से। और जब भी गोल्ड देखो, जहां देखो गोल्ड तो क्या टिक कर दोगे, हॉकी, जहां देखो गोल्ड वहां क्या टिक कर दोगे, हॉकी। इजरा कप आपका पोलो का, और जहां देखो गोल्ड क्या टिक कर दोगे, हॉकी। 99% आपका उत्तर, जहां देखोगे गोल्ड से रिलेटेड कप तो हॉकी टिक कर देना। टेनिस आपका ओपन कप, टेनिस में 4 विंबलडन होते हैं, टेनिस में 4 विंबलडन होते हैं आपके हर साल। हर साल कितने, 4 विंबलडन होते हैं। यूएसए यूके आपका यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन। तो याद रखना है सबसे पहले हर साल क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर क्या होता है फ्रेंच, फिर क्या होता है इंग्लैंड बोलते हैं जिसे यूके ओपन, फिर यूएसए ओपन। ये 4 मोस्ट आपके ओपन है। तो इंग्लैंड वाले को हम क्या कहते हैं, यूके ओपन को विंबलडन कहते हैं, यूके ओपन को क्या कहते हैं, विंबलडन। तो ये 4 ओपन हर साल खेले जाते हैं टेनिस में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर विंबलडन, फिर यूएसए, और फिर कौन सा बचा, फ्रांस। ये 4 आपके टोटल खेले जाते हैं। इन विच स्टेट इज द जुराकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड, जुराकी इंटरनेशनल हवाई अड्डा किस राज्य में। देखिए जुराकी वेस्ट बंगाल में हो नहीं सकता, उड़ीसा में हो नहीं सकता, मैनपुरी में। तो आपके पास ऑप्शन है मेघालय, तो जुराकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मेघालय में पड़ता है। विच ऑफ द बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड,
रस्किन द्वारा मेरिकल एट बाजार, ये रस्किन मुन ने बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द निकनेम ऑफ सिटी पानीपत, पानीपत शहर का उपनाम क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो याद रखना है पानीपत का निकनेम है सिटी ऑफ वेवर्स, सिटी ऑफ वेवर्स। सिटी ऑफ पल्स किसे कहते हो आप? सिटी ऑफ पल्स आप हैदराबाद को कहते हो, याद रखना है, सिटी ऑफ पल्स हैदराबाद को कहते हो। एडम ऑफ गॉड इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम क्या है आप? प्रयागराज, ऑप्शन में आप प्रयागराज दे रखा होगा, तो प्रयागराज याद रखिए, प्रयागराज। तो एडम ऑफ गॉड भगवान का वास इलाहाबाद में, बोले तो प्रयागराज। सिटी ऑफ डायमंड किसे कहते हैं? 99% डायमंड का काम सूरत में, तो आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ सकते हैं। सिटी ऑफ डायमंड हमारे भारत में किसे कहते हैं? सूरत को। भगवान का वास किसे कहते हैं? सिटी को प्रयागराज। और सिटी ऑफ पल्स मोतियों का शहर हैदराबाद को। और सिटी ऑफ वेवर्स बुनाकारों का शहर आपका पानीपत को कहते हैं। ये निक नेम दे रखे हैं कुछ, और कई बार पूछा भी गया है। तो सिटी ऑफ पल्स आपसे पूछ सकते हैं इस बार, याद रखना है। राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, राइडर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो राइडर कप देख के ना बच्चा सोचता है ये बाइक से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि राइडर कप आपका गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है, बाइक रेसिंग से रिलेटेड नहीं है, यूएफसी से रिलेटेड नहीं है, याद रखना, यूएफसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, गोल्फ से रिलेटेड है आपका। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। टेनिस में आपको बता चुका हूं, टेनिस में सबसे 4 ओपन्स होते हैं हर साल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए, ये 4 ओपन। और हॉकी से याद रखना है गोल्ड, जो भी गोल्ड से रिलेटेड कोई भी कप होगा हॉकी, ठीक है। बैडमिंटन ओवेर कप, थॉमस कप, ये किसके हैं आपके? बैडमिंटन के कप है। थॉमस कप तो इस साल भारत ने जीता भी था 2022। अमरनाथ टेम्पल एसोसिएटेड इन विच स्टेट, अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्टेट है? कोई भी बता देगा, जम्मू एंड कश्मीर में। अमरनाथ पूछा जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर। उत्तराखंड, उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड में क्या है? केदारनाथ बद्रीनाथ। उत्तराखंड में क्या? केदारनाथ बद्रीनाथ। अमरनाथ कहां पे है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, टिप्पणी डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट, टिप्पणी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? लोक नृत्य टिप्पणी डांस कई बार पूछा गया है, गुजरात का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना। और इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, आप ये बताइए सबसे पहले। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, ये बताइए, कई बार पेपर में पूछा गया है। बच्चे को पता है, नेवी डे नहीं पता होता है, तो आपका नेवी डे मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है, 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे मनाया जाता है। नेवी डे 4 दिसंबर को, और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, तो देखिए जहां देखोगे स्विट्जरलैंड टिक कर देना, तो स्विट्जरलैंड है ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। हॉकी का भी कहा? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड, अभी पीछे मैंने कराया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष साइन हुआ था? तो याद रखना है आपको 1931 में। किस लिए साइन हुआ था? इस समझौता के बाद ही गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस राजी हुई थी सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए, जो कि लंदन में हुई थी। 3 टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, 1931 में, 1932 में। तब आपके गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड इरविन, तो इस समझौता को क्या नाम दिया गया? इसी वजह से गांधी इरविन, जो कि 1931 मार्च में हुआ था समझौता। इसके बाद ही गांधी जी राजी हुए थे सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए। गांधी जी और द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ एक ही टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी थी, लंदन वाली, बाकी 2 नहीं करी थी, पहली और तीसरी ज्वाइन नहीं करी थी, ठीक है। 1930 और 1932 के बीच 3 टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, तो जो भी बच्चा ये क्लास देख लेगा ना, मिक्स क्लास के क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे इस क्लास से, देख लेना आप, मेरा भरोसा रखिए। तो ये क्लास यहाँ पे
एंड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिस बच्चे ने भी क्या जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आपके अपना चैनल है ये, तो सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, क्योंकि यहीं पे मिलेगी आपको जीके, जीएस, जीए, करंट अफेयर की टॉप क्लासेस। तो ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। कल का सेशन भी अच्छा ही होगा। तो बाय बाय दोस्तों, स्टूडेंट, मिलेंगे अगली क्लास में।